नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। कनाडा के कनास्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने इजराइल का समर्थन में एकजुटता दिखाई है। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है और ईरान को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताकर G7 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और ईरान को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत करार दे दिया। यह बयान इजराइल और ईरान के बीच 5 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष के बीच आया, जिसने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। G7 नेताओं ने अपने बयान में कहा, हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और पुष्टि करते हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। G7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने मिडिल ईस्ट में व्यापक डी एस्केलेशन और गाजा में युद्ध विराम की भी मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को एक दिन पहले छोड़ दिया ताकि वो मिडिल ईस्ट संकट पर ध्यान दे सके। वॉशिंगटन लौटने से पहले ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि मैक्रोन को कुछ नहीं पता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान और इजराइल के बीच शांति वार्ता की खबरें झूठी हैं और वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए वास्तविक समाधान चाहते हैं। ट्रंप ने तेहरान के निवासियों को तत्काल शहर छोड़ने की चेतावनी भी दी है। ईरान ने G7 के बयान की कड़ी आलोचना की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा, G7 का एक पक्षीय बयान इजराइल की आक्रामकता को बढ़ावा देता है, जो क्षेत्र की अस्थिरता का असली कारण है। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जवाबी हमले किए, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर हमले तेज कर दिए। इन हमलों में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण और प्राथमिकताओं को उठाया। इस बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने एक 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है और भारतीय छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूतावास के साथ समन्वय कर रहा है। G7 का इजराइल के प्रति समर्थन मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों की रणनीति को दर्शाता है, जो ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने पर केंद्रित है। हालांकि ट्रंप का डी एस्केलेशन बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार और मैक्रो पर उनकी टिप्पणी G7 के भीतर मतभेदों को उजागर कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तनाव वैश्विक स्तर पर बाजारों और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। भारत को अपनी तटस्थ कूटनीति बनाए रखते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। तो यह थी अब तक की कुछ बड़ी अपडेट। मैं जल्दी आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।